Good morning, students. We'll start with our next lecture of issue of shares. Now, this is the second sum which we will do. It is again an unsolved sum from your textbook. छोटा सा सम है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वैसे का वैसा ही है. सम पढ़ते हैं. टेक्स्ट बुक का सम है. रोहिणी कंपनी लिमिटेड. ओके, द पेन इज नॉट वर्किंग. इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए हैं. कंपनी ने 100 रुपीज़ एक शेयर का कॉस्ट है. और वो 100 रुपीज़ कैसे इकट्ठे करने? एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज़. एप्लीकेशन लेकिन हमको 25,000 की जगह पर 22,000 का इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ है. एंड अलॉटमेंट शेयर्स वर मेड टू देम. ऑल मनी वॉज रिसीव्ड, यानी कि कोई भी कॉल इन एरियर्स नहीं है. चलिए पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं. पहले एप्लीकेशन की पोस्टिंग करते. यहाँ पर फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना के रखा है. फर्स्ट एंट्री विल बी मनी विल बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सो विल राइट या बैंक अकाउंट. डेबिट करेंगे हम 2. ये पैसा हमने किसके लिए इकट्ठा किया है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के तौर पर. सो विल राइट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा अमाउंट. कितने शेयर्स हैं? दो हमने 25,000 शेयर्स इशू किए, लेकिन सिर्फ 22,000 हमारे शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हुए हैं, यानी कि बिके हैं. सो व्हेन 22,000 इंटू 20 करेंगे तो इट विल कम 4,40,000. सो विल राइट या 4,40,000. यहाँ पर भी 4,40,000. नीचे नरेशन. बीइंग application money on equity share received. ओके, सेम एंट्री हमने लास्ट सम में भी की थी. सेकेंड एंट्री, अभी ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में. तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. जो यहाँ क्रेडिट था वो जाएगा डेबिट में. एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट रिमेन सेम 4,40,000. आपको पता है 4,40,000 कैसे आया? 22,000 इंटू 20. बीइंग application money transferred to share capital account. सिंपल वे में हमने नरेशन लिखा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ताकि आपको समझ में आए. अच्छा, अगला काम क्या किया है? हमने शेयर्स अलॉट किए हैं. कितना पैसा इकट्ठा करना है? 30 रुपीज़ इसके साथ. सो 22,000 शेयर्स हैं इंटू 30, 6,60,000 आएंगे. चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं. अब इसकी एंट्री आएगी, पहले हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब हम अलॉटमेंट मनी ले रहे हैं और अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर रहे हैं. अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है, इट इज 6,60,000. सेम अमाउंट हियर वी विल राइट नरेशन. बीइंग allotment money due on equity share. अब ये जो पैसा है हमारे पास आएगा तो कहाँ जमा होगा? बैंक अकाउंट में. बैंक अकाउंट डेबिट
किस तौर पर ये पैसा लिया हमने? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट फिर से सेम रहेगा, हार्डली 10 मिनट भी नहीं जाते हैं ये सम करने के लिए। नरेशन, being allotment money on equity share received। फिफ्थ, नेक्स्ट काम क्या करना है हमको? नेक्स्ट वी हैव टू मेक फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़। चलिए इसका अमाउंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 22 इंटू 20 तो सेम अमाउंट आएगा 4,40,000। चलिए इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं हम। पहले ड्यू करेंगे तो विल राइट इक्विटी शेयर। अब किस तौर पर पैसे ले रहे हैं? फर्स्ट कॉल अकाउंट। डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारा है 4,40,000। Being first call on equity shares due। ओके, अब इसके बाद में पैसा आएगा तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक इज रिसीवर। कौन सा पैसा मिला हमें? इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट रिमेन सेम 4,40,000। Being first call on equity shares received। अब इसके बाद में क्या काम करने के लिए हमको बोला गया है, चलिए वो देख लेते हैं। इसके बाद में हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज़ की इकट्ठा करनी है, यानी कि फिर से 22,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,06,000 आएगा। चलिए वो एंट्री पास कर लेते हैं। सेवेंथ वन, लास्ट सम जो हमने किया था उसमें भी 8 जर्नल एंट्रीज आई थी, यहाँ पर भी 8 जर्नल एंट्रीज आएगी। पहले ड्यू करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर हम जब रिसीव होगा तब बैंक में लिखेंगे। विल राइट योर इक्विटी शेयर सेकेंड and final call account debit to equity share capital account। 6,60,000, same amount here। Being second and final call on equity shares due। चलिए लास्ट एंट्री 8th वन, पैसा कहाँ जमा होगा? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस तौर पर पैसा मिल रहा है? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग
second and final call on equity shares received. अमाउंट सेम रहेगा 6,60,000. दो सम हुए हैं, नोटिस किया होगा सम बहुत ईजी हैं, भले 10 मार्क्स का सम है. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ रहा है एप्लीकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ अलॉटमेंट, व्हाट इज़ कॉल, तो आप देखोगे तो फर्स्ट सम में भी तकरीबन वही एंट्री की थी हमने, नेक्स्ट सम में भी हमने वही एंट्री की है, एंड ऑलमोस्ट सेम सेम एंट्रीज आते हैं. हार्डली कहाँ पर कॉल इन एरियर्स होगा, फोर फीचर होगा. फोर फीचर का मतलब है कि हम वो शेयर्स और किसी को अलॉट कर देते क्योंकि सामने वाला नहीं भर पाया वो पैसे, शेयर होल्डर, तो उससे हम उसकी ओनरशिप लेकर वो शेयर्स हम किसी और को बेचकर वहाँ से पैसा इकट्ठा करती है कंपनी. दैट इज़ नोन एज फोर फीचर्स ऑफ शेयर. तो वहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, वरना अगर आप सम देखोगे, सम्स आर वेरी इजी, रियली वेरी इजी. तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से कर लेना चाहिए. डोंट लीव इट, आई विल नेवर एडवाइज यू टू लीव इट. हाँ, छोड़ना है तो आप कंप्यूटर छोड़ दो, सेकेंड लास्ट चैप्टर यू डोंट डू, दैट विल डू, बट डोंट लीव दिस चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर. पूरी टेक्स्ट बुक में सॉल्व सम देखो, सारे सॉल्व सम ऐसे ही हैं, हार्डली सम 1 और 2 एंट्रीज डिफरेंस आर देयर, नहीं तो पूरी की पूरी जो रामायण है वो हमारी सेम टू सेम ही है. ओके, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स ओके, यू कैन डू इट. तो आपको करना क्या है, अच्छे से लेक्चर व्यू करना है. फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं जब गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ तभी आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो, लेकिन नोटबुक में सम सॉल्व करना है. सॉल्विंग द सम इन द नोटबुक इज़ वेरी कंपल्सरी. सो सॉल्व द सम इन योर नोटबुक, व्यू द लेक्चर नाइसली. एक बार सम करने से नहीं समझ में आएगा तो आप दूसरी बार सम व्यू कर सकते हो, तीसरी बार व्यू कर सकते हो, और फिर इसको सॉल्व करो. फिर भी डाउट है मुझे पूछ सकते हो. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.